जय श्री राम, जय गौ माता। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। लेकिन हमारे कुछ भाई ठीक नहीं हैं। ठीक नहीं है कि कहने का तात्पर्य है कि अभी आप लोग न्यूज़ के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से न्यूज़ें मिल रही होगी कि लगातार गौवंशों पर, गौरक्षकों पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी 14 गौरक्षक भाई अपने, जिनको उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई, और हमको लगता है कि पूरे भारतवर्ष में ये पहला केस होगा कि इस तरीके का मामला सामने आया है। और ये होने के पीछे जिन्होंने, जो न्यायाधीश ने इस कानून के तहत उन लोगों को उम्र कैद की सज़ा दी है, तो ऐसा हो क्यों रहा है ये समझने वाला विषय है। आज मान लीजिए 14 गौरक्षक भाई अपने उम्र कैद की सज़ा के लिए जेल में है। लगातार विरोध हो रही है, सरकार से गुहार लगाई जा रही है उनकी सज़ा को कैंसिल करने के लिए, उन्हें बाहर लाने के लिए, और लगातार प्रयास जारी रहेगा जब तक कि वो सुरक्षित बाहर ना आ जाए। हम लोग जिस गौ माता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं वो हमारी माँ है, और फैसला सुनाने वाली जज साहिबा के लिए वो माँ नहीं है, वो एक साधारण पशु है, एक जीव है। वो तो देख रही कि जीव को बचाने के लिए किसी आदमी का जान चला गया, लेकिन ये नहीं दिखता है इन लोगों को कि वहीं पे गौ तस्करों के द्वारा कितने हमारे गौरक्षक चले गए, साधु संत चले गए। गाय की रक्षा करते करते, गौ तस्करों से बचाते बचाते आज उनको उम्र कैद की सज़ा नहीं हुई, उनको फांसी की सज़ा नहीं हुई। लेकिन जो अपने माँ के लिए लड़ाई लड़ रहा है उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई दी जाती है। तो ऐसा कानून, और इसीलिए पूरे भारतवर्ष में गौ सम्मान आवाहन अभियान का कार्यक्रम चल रहा है, ताकि गौ माता को पशु समझने वाले लोग पशु ना समझकर उन्हें माँ समझे, माँ की भावनाओं से देखे, माँ की नज़रों से देखे, एक पुत्र और माता का जो प्रेम होता है उसको देखे। और समझना पड़ेगा, हमारी लड़ाई लगातार जारी है और हम लगातार प्रयासरत हैं। उन 14 गौरक्षक भाई के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमारी लड़ाई व्यर्थ नहीं जाएगी। बहुत ही जल्द हमारे गौरक्षक भाई, आप देखिएगा, बहुत ही जल्द आपको न्यूज़ मिलेगी कि हमारे गौरक्षक भाई वापस घर आ गए, क्योंकि उन्होंने गलत नहीं किया है। जो हमारी माँ को मारने का प्रयास करेगा, जो हमारी माँ को चुराने का प्रयास करेगा, जो हमारी माँ का तस्करी करेगा, उसका यही अंजाम होगा। और देश के कानून में अगर उम्र कैद और फांसी की सज़ा ऐसे कामों के लिए अगर है, तो लाखों करोड़ों गौरक्षक एक साथ जेल जाने के लिए तैयार रहेंगे। हम उस कानून को नहीं मानेंगे जो हमारी गौ माता को कोई मारने के लिए ले जाए, काटने के लिए ले जाए, और हम उस पर, आखिर सेल्फ डिफेंस नाम का कोई चीज़ होता है कि नहीं? आपके घर में आपकी माता है, आपकी गार्जियन है, अगर आपके बच्चे हैं, अगर उस पर हमला होगा तो आप अपने आत्मरक्षा के लिए, बच्चों की रक्षा के लिए, परिवार की रक्षा के लिए आप उन पर हमला करेंगे या नहीं करेंगे? और ऐसे वक्त में अगर जान चली जाती है तो कोई किसी को मारता है तो ये नहीं देखता है कि उसको क्या हो रहा है, वो खुद को सुरक्षित करने के लिए उसको मारता है। और हमारे गौरक्षक भाई अपने माता को सुरक्षित करने के लिए, और ये लगातार हो रहा है। उसके बाद भी अगर कानून लाना है तो उन तस्करों को पकड़िए, ऐसे गाड़ियों को पकड़िए। तो वो काम जो सरकार को करना चाहिए, जो कानून व्यवस्था को करना चाहिए, वो काम हमारे गौरक्षक भाई करते हैं, और उनका अंजाम यही होता है कि उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। तो आने वाले समय में हम लोग जिस अभियान में लगे हैं, गौ सम्मान आवाहन अभियान, इस अभियान के तहत सरकार से लगातार मांग हो रही है, जिला में हमें पत्रिका देना है, मुख्यमंत्री को पत्रिका देना है, और लगातार प्रयास के बाद हम अपने गौ माता को राष्ट्रमाता बनाएंगे, उन्हें सुरक्षित करेंगे। और आज जिस तरीके से कसाई गौ माता को चुरा के ले जा रहे हैं, काट के ले जा रहे हैं, हमारे क्षेत्रों से भी सैकड़ों गायों की चोरी हो चुकी है।
जिसका कोई सबूत नहीं है। लगातार प्रशासन को एप्लीकेशन दिया जा रहा है, कंप्लेन दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक कहीं रिजल्ट नहीं है। अगर कल हम गलत कदम उठाते हैं, उन लोगों को पकड़ते हैं, तो हम पर भी कानूनी कार्रवाई हो सकता है। तो हम क्यों बीच में आए? जो काम आपका करना है वो काम हम कर रहे हैं। और इसीलिए जिस दिन हमारी गौ माता राष्ट्र माता बन जाएगी, उस दिन लोगों को समझ में आ जाएगा कि मेरी माता को चुराने का, काटने का, ले जाने का परिणाम क्या होता है। तो लगातार साथ दीजिए और कोशिश कीजिए कि हमारी गौ माता राष्ट्र माता बने, ताकि जिस तरीके से आज हमारे 14 गौरक्षक भाई उस गुनाह के नाम पर सजा काट रहे जिसको ना उन्होंने किया ही नहीं, वो अपनी माँ को बचा रहे थे। और माँ को हर पुत्र बचाने के लिए सक्षम है, स्वतंत्र है। तो हमारी माँ पे अगर हमला होगा तो हम हर संभव प्रयास करेंगे। तो आगे ऐसा ना हो, गौ माता को राष्ट्र माता बनाए और खुलकर सनातनी आए। और साथ ही साथ मैं एक और मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट और रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट के नज़दीक, मतलब हजारीबाग के बॉर्डर पर हमारा गिद्दी है, रेलीगढ़ा कोइलवरी है, जो कि रामगढ़ से महज 17 किलोमीटर दूर, नई सराय मोड़ से 17 किलोमीटर दूर रेलीगढ़ा प्रांगण है, जहाँ पे कमला दामोदर के संगम में प्राचीन साधु कुटिया है, जहाँ 15 जुलाई को विराट सनातनी सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और साथ ही गौरक्षक भाइयों के लिए सम्मान समारोह का भी कार्यक्रम रखा गया है। इसमें हमारे गौरक्षा विभाग के केंद्रीय अधिकारी त्रिलोकीनाथ बागी जी का आगमन है, हिंदू हृदय सम्राट, हिंदू रत्न सम्मानित जितेंद्र सिंह जी का आगमन है, और भी महान दिग्गज हृदय हिंदू सम्राट सनातनी यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। तो आप सब एकजुट होकर आइए, आवाज़ उठाइए। और आज जिस तरीके से हमारे गौरक्षक भाई को जेल में बंद कर दिया गया है, कल किसी और गौरक्षक भाई या समाज के कार्य में या राष्ट्र के कार्य में काम करने वाला व्यक्ति पर अन्याय ना हो। आज बिहार में देखिए किस तरीके से काउंटर कर दिया जाता है भरत तिवारी जी का। उन्होंने समाज के लिए लड़ाई लड़ा, अपने लिए नहीं, और उनका काउंटर कर दिया गया। क्या गुनाह था उनका? गुनाह यही था कि उन्होंने उन लोगों के लिए आवाज़ उठाई जिसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। आप ग्राउंड लेवल पर जब जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ के लोग इतने नारुष्ट हैं, इतने गुस्से में हैं। उनके खिलाफ आवाज़ उठाने वाला एक व्यक्ति था, उनको भी सरकार ने अपने जाल साजिश के तहत काउंटर कर दिया। काउंटर करने वालों को सजा तो मिलेगी ही, लेकिन हमारा शहीद भरत तिवारी कैसे आएगा? उसकी जान चली गई, और न जाने देश के लिए लड़ते लड़ते कितने भरत तिवारी चले जाते हैं, लेकिन हमारी सरकारें इस पर चर्चा नहीं करती हैं। लेकिन इस बार चर्चा होगी, और ज़बरदस्त चर्चा होगी, और इसका कड़ा आंदोलन होगा। और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए आगे और भी इस तरीके के भरत तिवारी आते रहेंगे। तो आप सब 15 जुलाई को विराट सनातनी सम्मेलन में जरूर आए और बुलंद आवाज के साथ पूरे भारत में एक अच्छा मैसेज देने का काम करें और अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का काम करें। जय श्री राम, जय गौ माता।